हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलामु अलैकुम। आज का व्लॉग शुरू हो रहा था शाम के टाइम से। 6 बज रहे थे और बच्चों ने लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा बहुत तंग किया हुआ था कि बाहर ले जाओ बाहर ले जाओ। तो आज फाइनली मैं उन्हें घर के साथ ही जो पार्क है कमर्शियल एरिया में, तो मैं उन्हें वहाँ लेके जा रही थी। और और बस इसी तरह चलते चलते हम लोग पैदल ही पहुँच गए थे पार्क में। अच्छा, इस वीडियो में थोड़ी सी आप लोगों के साथ मुझे शिकायत है कि आप लोग वीडियो को देखते हैं पर लाइक नहीं करते, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ पर वो वीडियोस मुसलसल देखते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये जी मैं बच्चों को लेके आ गई थी पार्क, और बहुत टाइम बाद आई थी मैं। एक टाइम था कि मैं रोज़ बच्चों को इसी पार्क में लेके आती थी, फिर रोज़े शुरू हो गए और रोज़ों में हिम्मत ही नहीं होती थी, और रोज़ों के बाद अब मैं इनको फिर दोबारा पार्क में लेके आई हूँ। और यहाँ पे ये नया कोई झूला लगा हुआ था, तो बच्चे इसको देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, और इतने एक्साइटेड हो गए थे तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो यहाँ पे मुझे 2-3 दफ़े इनकी टिकट्स लेके उनको देनी पड़ी, क्योंकि ये उतर नहीं रहे थे और बाहर पीछे इतने सारे बच्चे इंतज़ार में खड़े थे अपनी बारी का। तो यहाँ पे जी इन्होंने बहुत देर एंजॉय किया, और बहुत टाइम यहाँ पे मैं सुकून से बैठी रही थी, इनको देखती रही थी, और ये दोनों भाई माशाल्लाह खेलते रहे थे। और पीछे से आखिर में फिर बंदे ने आया, उसने कहा बाजी आप इनको उतार दें, बहुत सारे बच्चे हैं, उन्होंने वापसी जाना है। यहाँ पे उसके बाद फिर बच्चे इस स्लाइड पे आ गए थे, और यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया था। और यहाँ पे हमदान पहली दफ़ा इस स्लाइड को ऊपर चढ़ा था, यानी कि वो नीचे ही जंपिंग करता रहता था, वो नहीं चढ़ सकता था, उसको चढ़ना नहीं आता था। तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि इतने टाइम बाद आने का एक फ़ायदा हुआ है कि हमदान को इसके ऊपर चढ़ना आ गया है। तो वो बड़ा खुशी खुशी इसके ऊपर से चढ़ा, और फिर वो इसके ऊपर से भी नहीं उतर रहा था। मतलब मैं इतनी मुश्किल से इस पार्क से इनको निकाल के आई थी ना, इनको लालच दी कि आओ आइसक्रीम खिलाती हूँ, जूस पिलाती हूँ, ये फिर जाके कहीं इस पार्क में से निकले। वरना इन्होंने पूरी अपनी 2-3 महीनों की कसर निकाली थी कि नहीं हमने नहीं आना। तो यहाँ पे ज़ावियार और हमदान फुल एंजॉय कर रहे थे। और ना जब ये ऊपर जा रहा था ना, तो इसने इतनी देर लगा दी थी सीढ़ियाँ चढ़ने में कि पीछे वाले बच्चे पूरी एक लाइन में खड़े थे कि ये कब जनाब साहब ऊपर चढ़ेंगे। ये देखें ऊपर चढ़ गया ये। तो ये पहली दफ़ा ये इस स्लाइड को ऊपर से चढ़ा था जाके, तो इतनी बड़ी लाइन लग गई थी जनाब साहब के ऊपर चढ़ते चढ़ते में कि पीछे वाले बहुत देर खड़े रह गए थे देखें। और फिर एक स्लाइड के बाद तो इसने बस हद कर दी ना, फिर तो ये हर 2 मिनट बाद ऊपर चढ़ता था नीचे उतरता था, ऊपर चढ़ता था नीचे चढ़ता था। बस यहाँ से जी इनको बहुत मुश्किल मैंने बाहर निकाला आइसक्रीम की वो करके कि मैं तुम्हें आइसक्रीम लेके देती हूँ चलो। फिर ये साथ स्टोर था नूर महल सुपर स्टोर जो है कमर्शियल एरिया में, मैं वहाँ आ गई थी, इनको आइसक्रीम लेके दी थी। फिर इसी लालच से ही इनको निकाला था मैंने बाहर। और आइसक्रीम के साथ फिर ज़ावियार साहब ने और डिमांड शुरू कर दी, मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए। और मैंने घर के लिए कुछ ग्रॉसरी करनी थी, तो वो असल में जो यही था, तो आना तो था। मैंने कहा वैसे भी ये कुछ ना कुछ लेंगे तो मैं इनको इसी लालच से ले आती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने ये चीज़ें ले ली थी और मैं इनका बिल वगैरह करा रही थी, और फिर मुझे याद आया मैंने कुछ अपने लिए नहीं लिया, तो फिर मैं अपने लिए ये लेने आ गई थी। लेनी मैंने स्टिंग थी, पर पता नहीं स्टिंग वहाँ पे क्यों नहीं थी पड़ी हुई, फिर मैंने ये बिग एप्पल ले ली थी।
और बस प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, वरना ना मुझे बिग एप्पल पसंद नहीं है। तो बस ये चीज़ें मैं ले आई थी बच्चों के लिए, कुछ नगेट्स लिए थे। ज़ाविर बहुत टाइम से कह रहा था डायनासोर वाले नगेट्स, और ये बहुत मज़े के रस्क हैं। ये एक दफ़ा मेरे हस्बैंड ले आए थे और फिर मुझे ये बहुत पसंद आ गया, और जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए फिर मैं उसको एक दफ़ा रज के खाती हूँ और फिर उसकी जान छोड़ देती हूँ। फिर सदियाँ नहीं फिर उस चीज़ को देखती। तो अंडे, ब्रेड, कुछ सब्ज़ी नहीं थी घर में, वो ले ली थी। और ये ना, ये रस्क बहुत मज़े के हैं, बहुत ज़्यादा। चाय के साथ तो ये इतने अच्छे लगते हैं ना, ये तो मस्ट ट्राई हैं, ये आप लोगों ने लाज़मी ट्राई करने हैं। बहुत मज़े के लगते हैं सुबह नाश्ते के टाइम पे। तो बस जी, वो रात का टाइम था, फिर ये सुबह हो गई थी, और वही नाश्ते में मैंने वही रस्क और चाय बना ली थी, और बच्चे मेरे साथ ऐसे आके बैठे थे जैसे ये इनके लिए ही मैं लाई हूँ स्पेशल। तो बस फिर हम माँ बेटों ने यही खाए थे सुबह के टाइम रस्क। बच्चे मेरे ना नाश्ता वैसे भी 11-12 बजे जाके करते हैं, तो सुबह के टाइम में उनको या दूध दे देती हूँ या कोई फ्रूट दे देती हूँ। तो बस फिर आज ही मेरे साथ रस्क खा रहे थे। अब मैंने इनके पीछे भागना छोड़ दिया ना, मैं सुबह जब 8 बजे इनके लिए अंडा पराठा या ये चीज़ें बना के आ जाती थी ना, तो घंटों लग जाते थे और वो नहीं खाते थे। अब वो 11 बजे से मुझे खुद मांगते हैं कि अब हमें भूख लगी है दो। तो अब ये टाइम हो गया था 11:30 बजे का, और इन्होंने कहा था कि अब हमें खाना खाना है। तो ये मैं ना इम्तियाज़ से लेके आई थी पिज़्ज़ा डो। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। मैं पिज़्ज़ा ब्रेड बनाती रहती हूँ और वो बहुत मज़े की बनती है, और मैं यूजुअली वो ब्रेकफास्ट में बना देती हूँ हस्बैंड को, बच्चों को। पर ये इस डो के साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस था, और वो एक्सपीरियंस कोई ख़ास नहीं रहा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पिज़्ज़ा ब्रेड ज़्यादा मज़े का बनता है इसकी निस्बत। ये बिल्कुल बस आम सी, मतलब टेस्ट बुरा नहीं था इसका, पर मेहनत ज़्यादा है, इसको बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है, और पिज़्ज़ा ब्रेड आराम से बन जाती है। ये मैंने सॉस तैयार कर लिया था, सिर्फ केचप और मायोनीज़, और ये सॉस रेडी हो गया था। ये और साथ मैंने ले ली थी टिक्का टॉपिंग्स थी, ये भी मैं इम्तियाज़ से ही ले आई थी। इनका टेस्ट अच्छा था। और साथ में थी ये जी, मैंने डो ले ली थी। अच्छा, एक को मैंने बनाया था पतीली में, ठीक है, उसने बहुत टाइम लिया था पतीली में बनने में, और ना मतलब मुझे इसको बनाने का कोई ख़ास मज़ा नहीं आया, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ थी, बिल्कुल भी नहीं। इवन जो मैं अपने पिज़्ज़ा, वो ब्रेड पिज़्ज़ाज़ बनाती हूँ, वो इससे बहुत मज़े के बनते हैं। ये बुरे नहीं थे, ये बुरे बिल्कुल भी नहीं थे, पर ये कुछ ख़ास भी नहीं थे, कुछ अलग भी नहीं था इनका जायका, बिल्कुल नॉर्मल था। तो एक तो ये मैंने पतीली में बनाया था, वेस्टेज ऑफ टाइम था, कुछ इतना वो नहीं उठा। फिर मैंने बाकी सारे जो थे ना, ये हस्बैंड को देर हो रही थी तो मैंने उनको जल्दी से इसमें बना दिया था। बहुत टाइम लगा था, इसमें भी 10-15 मिनट लग गए थे। और बाकी फिर मैंने अपना और बच्चों का बनाया था तवे पे बहुत हल्की आंच करके, और सेम ही था जैसे उसमें बने थे, इसमें भी वैसे ही बने थे। और साथ मैंने अपनी चाय बनाने के लिए रख दी थी, क्योंकि वो जो सुबह वाली चाय थी वो बच्चों ने बर्बाद कर दी थी, उसमें वो रस्क डिबो डिबो के। तो यहाँ पे जी, ये माशाल्लाह से बच्चे को मैंने पहले नहला दिया था, और ये ना अब इंजॉय कर रहे थे अपना ब्रेड पिज़्ज़ा। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। एसी के बगैर बैठा नहीं जाता, और एसी चला दो तो जो बिल आजकल आ रहे हैं ना, बस अब हम लोगों ने एहसास करना है अपने शौहरों का। तो बस जी, यहाँ पे बच्चे अपना खाना खा रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, और साथ मैंने इनको कार्टून्स लगा दिए थे, और ज़ावियार साहब रिव्यू दे रहे हैं कि बहुत मज़े का है, जबकि इसने इतनी मुश्किल से खाया था क्योंकि बहुत स्पाइसी था। और यहाँ पे जी मैं अपना ब्रेकफास्ट ले आई थी, और बड़े सुकून से मैंने अपना नाश्ता किया था, क्योंकि बच्चे भी मसरूफ़ थे अपना नाश्ता करने में और साथ साथ कार्टून्स देखने में। तो ये बड़ा अच्छा हो गया था। तो ये भी बस यहाँ पे मैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही थी। ये था जी आज का व्लॉग। होप आपको अच्छा लगा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।